नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। केंद्र की एनडीए सरकार की सत्ता की चाबी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का समर्थन किया, लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि उनके रहते धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सवाल यही, गठबंधन का क्या होगा? एनडीए किस रास्ते पर जाएगा? आखिर वो कौन सा रास्ता होगा जो टीडीपी और बीजेपी अख्तियार करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में कोई टकराव ना हो? क्योंकि केंद्र के साथ ही राज्य की सत्ता में भी दोनों सहयोगी हैं, लेकिन हालात अलग हैं। राज्य में टीडीपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंची है, जबकि केंद्र की सरकार में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में कौन किस पर भारी होगा? मुसलमानों के आरक्षण और सुविधाओं पर दोनों का, यानी कि बीजेपी के खिलाफ बताते रहे, कहते रहे हैं कि हमारे रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। क्या वो अब भी इस पर कायम है? क्योंकि जिस टीडीपी के सहयोग से केंद्र में उनकी सरकार बन रही है, वो मुस्लिम आरक्षण की हिमायती है। पार्टी ने साफ कहा है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी कीमत पर मुस्लिमों को 4% आरक्षण जारी रहेगा। స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఎనగబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए ही होगा, औरों के लिए नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को सिर्फ आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके विकास के लिए तमाम वादे टीडीपी की ओर से किए गए। पहले इन वादों पर एक नजर डाल लेते हैं। मस्जिदों के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में हज हाउस नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाने, उसको 100 करोड़ देने का वादा। हज पर जाने वाले मुस्लिमों को 1 लाख की मदद देने का वादा। 50 साल से ज्यादा उम्र के मुस्लिमों को पेंशन देने का वादा। हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। मुस्लिमों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। पढ़े लिखे इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीडीपी का कहना है कि राज्य में मुस्लिम सबसे गरीब है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें, ताकि सामाजिक तौर पर उनका विकास हो। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इन वादों के साथ ये भी कहा कि हम मुस्लिम के लिए लागू पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करेंगे। 2014-2019 के दौरान टीडीपी आंध्र प्रदेश के सत्ता में थी। उस दौरान पार्टी ने ईद को राज्य उत्सव का दर्जा दिया था। पार्टी का कहना था कि इससे मुस्लिम समाज मुख्य धारा में आया है। अब फिर से आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या वो फिर से ईद को राज्य उत्सव का दर्जा देगी? टीडीपी की ओर से मुस्लिमों को लेकर जो वादे किए गए, उनको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने अपना नजरिया बताया। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के हिस्सा होंगे, आंध्र प्रदेश में भी, और मोदी जिसके प्रधानमंत्री होंगे, मोदी सरकार तो नहीं, एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर यह सरकार चलेगी। और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान रिजर्वेशन का वायदा किया है और 1 लाख रुपए हज पर जाने वालों को दिया, और मैं फहरिस्त आपको बता दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब इंडी गठबंधन के कहते थे, तो ये कहते थे कि इनकी सरकार आएगी तो ये आपका मंगलसूत्र छीन करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं यानी मुसलमानों में बांट देंगे, आपका दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर के ये मुसलमानों में बांट देंगे, हम आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे या हम होने नहीं देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
और वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने मैनिफेस्टो में आरक्षण वाली बात तो नहीं कही, लेकिन अपनी तमाम रैलियों और संवाददाता सम्मेलन, वो करते हैं संवाददाता सम्मेलन, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब लेते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार बनी तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और जिस बात को लेकर के आपने इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया कि ये मुसलमानों का आरक्षण देंगे, वो आपके एनडीए गठबंधन के ही सबसे बड़ा धड़ा अगर एनडीए का है तो चंद्रबाबू नायडू का है। वही अगर आरक्षण देने का फैसला करते हैं तो फिर इस पर बीजेपी का रुख क्या होगा, उनसे समर्थन लेगी कि नहीं लेगी, और उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, सरकार में शामिल होगी कि नहीं होगी, यह बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। ये सब ऐसे सवाल हैं जो एनडीए खासकर भाजपा के लिए टेंशन की वजह बनेंगे, क्योंकि उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण को कानून और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया था। सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर वार करते रहे। दलितों का हक छीनने वा जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे, ओबीसी का हक छीन रहे, और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। बीजेपी के स्टैंड को दरकिनार करते हुए टीडीपी नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा, तो इसमें गलत क्या है? मुस्लिम रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू इन आंध्रा। Yes, we will continue that. There is no problem at all. मुस्लिमों के आरक्षण और सुविधाओं को लेकर जिस तरह के वादे टीडीपी की ओर से आंध्र प्रदेश में किए गए, उससे भाजपा का स्टैंड बिल्कुल अलग है। ऐसे में दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर टकराव होता है तो सरकार पर सवाल लाजमी हो जाएगा। मुस्लिम आरक्षण और सुविधाओं को लेकर जिस तरह से आंध्र प्रदेश में टीडीपी मुखर है, वो भाजपा के साथ टेंशन की मुख्य वजह बन सकती है। 12 जून को जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उस पर इन्हें लागू करने का दबाव होगा। मुस्लिम आरक्षण और सुविधाओं का जितने दिन बोतल में बंद रहेगा, उतना सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जिस दिन यह बाहर आ गया, उस दिन तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच में टकराव तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वादा किया गया है, वो भी चुनावों में। ऐसे में यदि इस वादे को पूरा किया जाता है तो साथी दल बीजेपी नाराज हो जाएगी, और यदि इस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू से पार्टी के वोटर्स खफा हो जाएंगे। मुस्लिमों को आरक्षण से लेकर सुविधा देने तक का मुद्दा ऐसा है जो इस समय सुर्खियों में, और जब जब इन पर चर्चा होगी तो भाजपा और टीडीपी के स्टैंड का जिक्र जरूर होगा। प्रधानमंत्री लगातार मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते रहे, और दूसरी ओर एन चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर के आंध्रा में अपनी एक पहचान रखते हैं। उन्होंने अपने यहाँ 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया हुआ भी है, और उसी को चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया गठबंधन में इस बात पे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन एनडीए और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख है, वहाँ पर इसका ऐतराज होगा, और ऐसे में सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी लगभग 10% है, जिसको साधने के लिए टीडीपी की ओर से ये तमाम वादे चुनावों के दौरान किए गए। हालांकि एनडीए के घोषणा पत्र में इनको शामिल नहीं किया गया।
लेकिन टीडीपी के नेताओं ने जोर शोर से इन वादों को दोहराया। इससे साफ है कि एनडीए सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा। नीतीश चाहेंगे कि अपनी किस्म से बिहार का एक अलग मॉडल बने और उसके लिए जिस तरह का स्पेशल लाभ वो चाहते हैं, फेवर वो चाहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो एनडीए घटक दल हैं और वो लोग भी अपनी बात अगर इसी तरीके से करने लगे तो विवाद तो बढ़ेंगे। इंडिया के साथ में ये संकट नहीं है, वो लोग सब अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और सत्ता में बने रहना चाहते थे, जो अगर मौका मिलेगा तो रहेंगे भी, और जबकि एनडीए के साथ में ये संकट बरकरार रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का क्या कहते हैं सम्मान मिले, वो एक बार मिल तो गया, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।